प्रणाम एवरीवन। सुरेश जी, सुष्मिता जी, जय राधे राधे चिन्ह मैडम। जी, हिमानी, एकता, मोहन जी, कैसे हैं आप सब लोग? राधे। एकदम बढ़िया मैडम। ओके। सुरेश जी, सुनील जी, सुष्मिता जी, इफ पॉसिबल कैमरा ऑन रखिए प्लीज। बढ़िया मैडम। ओके। आज सुबह की साधना में आप सब लोग थे। आज जी। एक मंत्र हमने किया है, उसके बाद आपने शाम में किया उसमें से कुछ? नहीं हाँ, मैडम। हम थे। 1-2 मिनट में मैं चालू करती हूँ। हाँ। तो जितना ज्यादा हो सके कीजिए, क्योंकि इस बार हमने सिर्फ 8 दिन की रखी है, नवरात्रि आगे आ रही है, इसलिए हमने सिर्फ 8 दिन की साधना रखी है। और हमें सर्वपितृ अमावस्या का भी एक जॉइंट तर्पण भी करना है, इसलिए उसके पहले हमारी ये साधना कंप्लीट होनी चाहिए। जी। आज जो है वो कालाष्टमी है, मुझे लगता है पिछली कालाष्टमी में हमने स्किप किया था, उसके पहले की कालाष्टमी में हम सब लोग मिले थे। तो आप लोगों को कालाष्टमी के बारे में क्या लगता है? क्या आप जानते हैं? अगर आप बात कर रहे हैं तो ही अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज अपने आप को म्यूट पे रखिए ताकि आपके बैकग्राउंड नॉइज से किसी को डिस्टर्ब ना हो। एनीबडी वांट्स टू शो सम लाइट कि आप क्या जानते हैं अष्टमी के बारे में? कालाष्टमी छोड़ दीजिए, सिर्फ अष्टमी तिथि के बारे में। यहाँ जो भी लोग हैं वो सारे या तो ज्योतिष से या वास्तु से किसी न किसी रूप से पंचांग से जुड़े हुए हैं, तो सबको थोड़ा तो ही अंदाज होगा ही कि तिथियां क्या होती है। तो अष्टमी तिथि का ऐसा क्या महत्व है कि हम मैक्सिमम हमारी साधनाएं जो अष्टमी तिथि पे करते हैं? उतना नहीं पता मैडम। अच्छा। अष्टमी तिथि जो है उसपे आप कोई भी साधना है वो विश फुलफिलमेंट के लिए कर सकते हैं। उस दिन जो है माता की, काली माता की जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, और काल भैरव की भी, और कृष्णाष्टमी जैसे हमने पहले जो किया था। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू म्यूट योर सेल्फ प्लीज। 1 मिनट में ही कर देती हूँ। जैसे पहली साधना हमने की थी, कृष्ण मंत्र हमने किया था, तो वो भी हमने अष्टमी से शुरू किया था, कृष्ण अष्टमी से। और आज जो है वो हम काल भैरव की साधना जो है वो आज सुबह से हमने शुरू की है, क्योंकि आज जो अष्टमी शुरू हुई थी वो 5:06 पे शुरू हुई थी, जो कल सुबह 3:16 तक रहेगी। तो इसलिए क्या हो गया कि हमारी जो साधना है वो उसमें अष्टमी तिथि की पूरी हमें आज मिल रही है, क्योंकि आज का सूर्योदय जो है वो आज की तिथि ने देखा हुआ है। तो आज पूरी रात, मतलब सुबह 3 बजे तक हम जो भी साधना करेंगे वो स्वीकार हो जाएगी। अब मॉर्निंग में हमने जो मंत्र लिया है वो प्रोटेक्शन का है, लेकिन उस मंत्र को करने के साथ साथ हम आज थोड़ा सा समझेंगे भी कि अष्टमी क्या है और इसमें हम क्या करते हैं, और ऐसे काल भैरव की साधना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक उग्र रूप है। तो ऐसी हर छोटी बात पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद आखिरी 10 मिनट में हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अपने दिए के ऊपर, जिसमें हम अपने मन में, और मैं थोड़ा सा लाउड आपको काल भैरव अष्टकम जो है मैं सबके लिए पढ़ूंगी ग्रुप में कॉमन में, और अपने दिए पे फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास चलेगा। अभी फिलहाल हम जानते हैं कि काल भैरव जो है वो कौन है, उनसे उनकी साधना कैसे करनी है, और अगर करनी है तो करनी है या नहीं करनी है, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, किस स्वरूप में कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो भगवान काल भैरव जो है उनमें सबसे ज्यादा शक्ति जो है वो उग्र शक्ति मानी जाती है, यानी कि एक्टिव, हाइपर एक्टिव एनर्जी। सबसे जल्दी अगर हमें कलयुग में कोई हेल्प कर सकता है, कोई भी देवता, तो वो है काल भैरव। विदिन 15 डेज अगर आप अपने मन से जुड़ जाते हो ना, कि आप पहले कभी इस बारे में कुछ नहीं जानते थे, आपने आज ही शुरू किया है, लेकिन आप अपने मन से जुड़ जाते हो, तो विदिन 15 डेज आपका बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। उसके लिए आपको जो मैंने प्रोसेस दिया था, ग्रैटिट्यूड है या जो भी आपको बताया था फॉरगिवनेस, वो फॉलो करना है, तब वो चीजें होती है, उसका रूटीन जो है आपका वो सेट होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये शिव जी का रूप है। काल भैरव जो है
उनके 64 यानी 64 मेन अवतार है, उसमें से 8 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो उन 8 अवतारों में से काल भैरव जो उज्जैन के हैं, महाकाल, काल भैरव, स्वर्ण भैरव, ऐसे अलग अलग उनके 8 रूप जो है वो अति महत्वपूर्ण है। अब आध्यात्मिक इससे अगर हम देखें तो आप बहुत बार देखोगे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियो चलते हैं कि आप भैरव साधना कीजिए, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। मैं एक बात हमेशा मेंशन करना चाहती हूँ कि बीच में मैंने भी ऐसे ही एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक क्लास ज्वाइन किया था। आप सबको पता है कि बहुत सारे क्लासेस चलते हैं, जैसा मेरा है वैसे और भी बहुत है। तो मैंने एक भैरव साधना का ही क्लास ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं पिछले 7-8 सालों से ये साधना कर रही हूँ। 2019 में मैंने स्टार्ट की थी, लॉकडाउन से एग्जैक्टली थोड़े से पहले। उस क्लास में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट थे, आई विल से अराउंड 900 स्टूडेंट उस क्लास में थे। और जिनका भी वह क्लास था मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं सिर्फ कुछ चीज़ें यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि उस क्लास में उन्होंने बताया था कि हम काल भैरव की साधना कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, हर दिन कर सकता है, और वो हमें प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमें उनकी एक तस्वीर लेनी है, एक फोटो लेना है और अपने पर्स में रखना है, ताकि वो हमारे एक बड़े भाई की तरह हमारी सहायता कर सकते हैं, कि जहाँ पे भी हम हैं वो हमारे साथ रहेंगे। इसलिए उनकी एक छोटी सी फोटो लेके अपने साथ रखनी है और वो हमारा प्रोटेक्शन करेंगे। अब मैं आपको यहाँ बस करेक्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी उल्टी सीधी चीजें जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या ऐसे छोटे मोटे क्लासेस में सिखाई जाती है, वो एकदम से बिना वेरीफाई किए, उसको शास्त्र का कोई बिना आधार हुए प्लीज फॉलो मत कीजिए, क्योंकि उसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा हो जाते हैं। काल भैरव कोई ऐसी देवता नहीं है कि जिनको हमने ऐसे ही वर्शिप करना शुरू कर दिया और वो प्रसन्न हो गए। जब भी कोई उग्र देवता होती है, हम शनि को वर्शिप क्यों नहीं करते हैं? हम हनुमान जी को वर्शिप क्यों करते हैं जब साढ़े साती होती है? शनि को क्यों नहीं करते? शनि तो जल्दी रिजल्ट देंगे ना, कर्म के देवता है शनि। जो भी हमारे कर्म है उसका फल वो देंगे। तो जब भी हमारे अच्छे कर्म है तो अच्छा ही फल मिलेगा। फिर भी हम शनि की डायरेक्टली पूजा या उनका मंत्र या कुछ चीजें करने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कितने लोग अग्री है मेरी बात से यहाँ पे कि हम शनि को डायरेक्टली वर्शिप क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उग्र देवता है। वो जितनी जल्दी हमें कोई चीज दे सकते हैं उतनी जल्दी उनको गुस्सा भी आता है, और हमारे बुरे कर्मों का फल भी उतना ही जल्दी दे सकते हैं। तो जितने भी उग्र देवता है, भैरव है या शनि है, इनकी साधना हम कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करके ही हमें वो करनी चाहिए। अगर हम बेसिक साधना में हैं, जैसे कि हमारी बिगिनिंग ही अभी है, तो हमें ना उनकी कोई फोटो रखनी है, ना कोई यंत्र रखना है, और ना ही कुछ, बस उनको मन से आवाहन करके उनके नाम से भोग रखना है और दिया जलाना है। क्योंकि उनकी शक्ति जो है वो मंत्रों से भी हम एनर्जाइज वहां पे अपनी जगह पे लेके आ सकते हैं, वो हमारा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किसी की फोटो रखना, उसके सामने दिया रखना, फ्लावर रखना, जो रिचुअल हमने कृष्णाष्टमी ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र के समय किया था, वो जब हम करते हैं तो हम एक बंधन में बंध जाते हैं कि हमें 40 दिन तक वो चीज करनी है। अब वो चीज अगर हम किसी उग्र देवता के लिए ऐसे बंधन अपने ऊपर डालते हैं और वो स्किप हो जाता है किसी कारण, तो उसके परिणाम, क्योंकि वो देवता उग्र है, उनका गुस्सा भी हमें झेलना पड़ता है। ये बहुत स्वाभाविक बात है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द इमोशनल टॉपिक, इट इज बियॉन्ड सबकॉन्शियस माइंड। तो लोग जब बोलते हैं ना कि भगवान हमारे भाई जैसे है, वो हमारे भाई बहन जैसे नहीं है, वो हमसे बहुत ऊपर है। हम उन तक, अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि लगी थी, हम तो कुछ भी नहीं है, हम उन तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन उनकी जो शक्ति है उसका सूक्ष्म रूप भी अगर हमें मिल जाए, तो उस सूक्ष्म रूप से हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है। हमारे जीवन की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें उनको डायरेक्टली इतना अप्रोच नहीं करना है, क्योंकि कोई भी उग्र चीज आती है तो अपनी अच्छाई के साथ उसके कुछ दुर्गुण भी लेके आती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान के पास दुर्गुण है, लेकिन उनके पास गुस्सा तो है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी एक गलती की वजह से वो आप पे गुस्सा करे? कोई नहीं चाहेगा प्रादुर्भाव हो जाए। इसीलिए हम इस साधना को जितना हो सके सिंपल रखते हैं। जब ये ग्रुप हमने अभी पिछले 2 महीने से शुरू किया है, जब यही साधना अगले 6 महीने कंटिन्यू होंगी, फिर हम भैरव का यंत्र रखेंगे। और फिर जैसे नया साल आएगा तो भैरव की जो है महाअष्टमी जो आती है वो दिसंबर के आसपास आती है, उसमें हम यंत्र रखेंगे, क्योंकि तब तक हमारी बॉडी, सोल और हमारा माइंड
हर चीज जो है उस साधना के लिए ऑलरेडी रेडी हो चुकी है, रिदम में आ चुकी है। तब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे कि तब हम यंत्र रखेंगे और उसके बाद अपनी साधना का स्वरूप थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। कोई भी चीज बहुत जल्दबाजी में हमें नहीं करनी है। रिजल्ट आपको अभी से मिलेंगे, लेकिन आपको स्टेप स्किप नहीं करना है। फर्स्ट के ग्रेड के बच्चे ने सीधे जाके 10th का पेपर दिया तो जो होगा वो हालत हमारी होगी जब हम किसी उग्र देवता को प्रसन्न करने की जल्दबाजी में कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखोगे आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, उनके जीवन में आपको सडन परिवर्तन दिखेगा कि एकदम ओवरनाइट सक्सेस। कुछ किसी को फॉलो करने लग जाते हैं, कुछ होता है ओवरनाइट सक्सेस होता है, और 3-4 साल बाद किसी स्कैंडल में फंस जाते हैं। इसीलिए ऐसी चीजों में नहीं पड़ना है, हमें उतना ही लेना है जितना हम संभाल सकते हैं। तो अभी जब हम भैरव साधना की बात करते हैं और हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो भैरव साधना में जो चीजें आती है उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। आज जो थी अष्टमी, उसमें हमने अच्छे से शुरुआत की। सभी लोग प्रातः काल में उठे, हमने भगवान का नामस्मरण किया, एक पर्टिकुलर मंत्र लिया और उस मंत्र से जो है वो हमने शुरुआत की। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी कि इसे कैसे किया जाता है। तो पहले तो है दिया लगाना। दिया हर पूजा के लिए अनिवार्य है कि जहां पे भी हमें ब्राइटनेस चाहिए, जहां पे भी हमें पॉजिटिविटी चाहिए, वहां पे प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो आपको दिया लगाना है, आपके सामने मूर्ति हो या ना हो, आपको दिया लगा के आंखें बंद करके भगवान का स्मरण करना है। अब मैं आपको जनरल रूल बताती हूँ, ये रिस्पेक्टिव और बिगिनिंग साधना छोड़ के, कि जब प्रातःकाल उठेंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद हम दिया लगाएंगे। आपके सामने आप भगवान की मूर्ति या उनका यंत्र जो है वो स्थापन कर सकते हैं, और उसके सामने जो है वो तेल का दिया जलाया जाता है। तो काल भैरव के लिए जो है वो मस्टर्ड ऑयल या किसी ऑयल का दिया जलाया जाता है, घी का नहीं जलाया जाता है। जो हम अगली अष्टमी से शुरू करेंगे, आज से नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ताकि वो एनर्जी से हम सिंक्रोनाइज हो पाए। इसके बाद क्या करना है, हमें प्रसाद चढ़ाना है। पूजा के लिए, भगवान के लिए हम प्रसाद में जो है भैरव साधना में क्या चढ़ा सकते हैं ये भी हमें समझना है। तो कोई भी स्वीट हम रख सकते हैं, दूध से बना हुआ यानी मिल्क बेस्ड मिठाई जो है वो हम रख सकते हैं। जलेबी उनका सबसे फेवरेट है, और जो उड़द के वड़े या पकोड़े हैं या कोई भी पकोड़े हैं वो भी हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। रेड कलर उनका फेवरेट है, तो हमारा आसन जो है वो भैरव साधना के लिए रेड कलर का होना चाहिए। अभी ये सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे है ये मंत्र साधना में आए हैं, जिनको मैंने सबको बोला था कि आप लोग जो है वो येलो आसन लीजिए। हमें ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो गए हैं। तो इन 3 मंथ्स में आप में से कितने लोगों ने रेगुलर साधना की, मैं इतना बस जानना चाहूंगी, ताकि मैं आपको थोड़ा सा कुछ चेंजेस गाइड कर सकूं। अगर आपने रेगुलर की है तो आप अपने आप को आने वाली अमावस्या तिथि है उसके बाद जो प्रतिपदा आएगी दूसरा दिन, तब से अपना आसन चेंज करके उसको रेड आसन ले सकते हैं। रेड आसन क्यों लेना है ये भी समझना है। पहले हमने येलो लिया था क्योंकि हमें जुपिटर यानी स्पिरिचुअलिटी और विजडम से कनेक्ट होना था। अब हम रेड आसन इसलिए लेंगे क्योंकि रेड इज द कलर ऑफ रूट चक्र। तो हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हर हमारे डिजायर का जो है वो उगम स्थान है। दिस इज कनेक्टेड विद द अर्थ एलिमेंट एंड द रेड कलर, और उसका जो बीज मंत्र है वो लम बीज मंत्र है। तो आपकी कोई भी इच्छा जब अपूर्ण होती है ना, तो सबसे पहले हमें रूट चक्र का क्लिंजिंग करना जरूरी होता है, और रूट चक्र का जो मंत्र है उसको एक्टिवेट करना होता है। क्योंकि जब तक आपके चक्र जो है वो हील नहीं होंगे, तब तक आपकी इच्छा जो है वो एक सही प्रकार से आपके चक्रों से अलाइन होके यूनिवर्स तक नहीं पहुंचेगी, और वो विश फुलफिलमेंट का अनुभव आपको नहीं आएगा। तो जो भी लोग रेगुलर साधना में है, ग्रुप साधना में है, या अपनी कोई पर्टिकुलर बट डेली कोई ना कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, वो सब प्रतिपदा दिन से अपना आसन जो है वो रेड कलर का ले सकते हैं। अब रेड मतलब एग्जैक्टली डार्क रेड, जो ब्लडी रेड है वो नहीं लेना है, हल्का सा मरून की तरफ जो कलर जाता है, थोड़ा सा डार्कर शेड, वो आपको लेना है। प्लेन ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको लम बीज यंत्र लिखा हुआ भी ऑनलाइन मिलेगा, वो लेंगे तो भी चलेंगे। महत्व जो है वो रेड कलर का है आसन में। तो हम अपना आसन उस दिन बदल सकते। आज के लिए चिंता ना करें कि आज फिर हम क्या करें, आज तो हमने यही लिया है। आज की साधना में हम वही करेंगे जहां तक हम अब तक पहुंचे हुए हैं। तो हमने अभी अपना आसन ले लिया।
प्रसाद भी चढ़ाया, दिया लगाया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मंत्रों का जाप शुरू करेंगे। तो मंत्रों का जाप शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको सिखाया है कि फूल जो है, फ्लावर्स, वो दिए को अर्पण करने हैं, भगवान को अर्पण करने हैं। और उसके बाद त्राटक करके अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करनी है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड ऑफर करना है, और फिर अपनी समस्या रखनी है, और फिर उसके विश फुलफिलमेंट के लिए अपनी बात रखनी है। ये स्टेप्स हमें किसी भी साधना में सेम तरीके से फॉलो करने हैं। अब काल भैरवाष्टकम जो है, उसका पाठ आज के इसमें हम करने वाले हैं। काल भैरवाष्टकम जो है वो सबसे प्रभावी मंत्र है, स्तोत्र है, जो आपके अराउंड एक प्रोटेक्शन का ऑरा क्रिएट करता है। आपको ये हर रोज चैंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अष्टमी के दिन आप इसे जरूर पढ़ें। क्योंकि अगर हम करने जाए ना तो बहुत सारी चीजें होती है। मैं आपको आज सुबह एक मंत्र दिया है, अभी दिया है, पिछले हफ्ते एक दिया था। तो आप कब तक करोगे? तो आपको आपके लिए सही कौन सा है उसको करना है, और जब भी ग्रुप साधना आएगी उसमें जो उस दिन हम कर रहे हैं उसको उस दिन के लिए करना है। अभी आज जो हमने मॉर्निंग में मंत्र लिया, उसके पीछे का कारण भी मैं बताती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में, लेट्स से अराउंड 8 to 10 डेज में, मेरे आसपास है ना बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं या बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास सारे जो केसेस आए थे, या तो ब्लैक मैजिक के आए थे, या सडन किसी प्रॉब्लम के आए थे, या किसी के घर में नींबू मिला था, किसी के कपड़े फटे हुए मिले थे, किसी के घर में कुछ ना कुछ ऐसा एक विचित्र अनुभव लोगों को आने लगा था। जब अभी का चंद्र ग्रहण हुआ था उस समय से ये सारी, उसके पहले 4 दिन पहले से, 4-5 दिन पहले से, ऐसे मेरे कम से कम 7 से 8 क्लाइंट्स को अनुभव आए। तो दिस इज नॉट द राइट टाइम। दूसरी चीज है, ये साल जो है ये मंगल का साल कहा जाता है। तो आप शुरू से देखोगे एस्ट्रोलॉजिकली, जब इसे मंगल का साल कहा जाता है तो शुरुआत से ही जो मास किलिंग है या जो इवेंट्स है वो बहुत ज्यादा है, वॉर है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ये साल लेके आया है। लेकिन मंगल पराक्रम का स्वामी है। तो आप कितना भी वॉर करे, कुछ करे, एंड ऑफ द डे रिजल्ट मतलब सक्सेस आनी चाहिए। तो हमें इन सारी चीजों से जो भी नुकसान हुआ है उसे साइड में रख के, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई होगी, किसी को हेल्थ इश्यू आए होंगे, किसी को जॉब में प्रॉब्लम आई होगी, किसी को कुछ हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल टुवर्ड्स द ईयर एंड हमारी जर्नी इस प्रकार होनी चाहिए कि जैसे भी साल गया हो उसका अंत जो है वो शुभ होना चाहिए, और हमें एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि 2025 हमारे लिए अच्छी तरीके से जो है वो कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि आखिरी 3 महीने में अपने लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ाना है, क्योंकि टुवर्ड्स दिवाली थोड़े से डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स फिर से होंगे। तो हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन बढ़ाना है। प्रोटेक्शन क्यों बढ़ाना है? क्योंकि अच्छी चीजें तो हो रही है, हम विश फुलफिलमेंट के लिए भी चीजें कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, सब हो रही है। लेकिन सबको पता है कि अच्छी चीजें या पॉजिटिव एनर्जी सिर्फ तभी रुकती है जब उस घर में या उस शरीर में कोई निगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर वहां पे ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है तो दोनों एनर्जी सिंक्रोनाइज हो जाएंगी, और पॉजिटिव निगेटिव में निगेटिव जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। सो दिस इज काइंड ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस। तो पहले हमें अपनी शरीर शुद्धि करनी है, वातावरण शुद्धि करनी है, वास्तु शुद्धि करनी है। ये सारे कैसे होगा? हमारे मंत्रोपचार से। उसके बाद जब हमारी सारी चीजें प्यूरिफाई हुई है तो अपने आप जो रिजल्ट है हमें दिखने लगेगा। इसलिए हम ये साधना जो है वो आज से करने वाले हैं। आज सुबह से तो हमने ऑलरेडी की है। हर कोई इंडिविजुअली अगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है वो वैसे भी कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपनी भैरव साधना के पास। हमने ये स्टेप्स तो अभी देख लिए कि कैसे करना है। अगर पॉसिबल है, अगर आपके घर के आसपास काल भैरव का मंदिर है, तो जब जब महीने में एक बार कालाष्टमी आती है जो कृष्ण पक्ष में आती है, उस दिन आप मंदिर जरूर जाइए, और वहां मंदिर के प्रांगण में बैठ के कुछ जाप कीजिए। जो मंत्र हमने सुबह लिया था उसका भी 108 बार जाप वहां बैठ के कर सकते हैं। ये चीज तो बहुत आसान है करने के लिए, क्योंकि आपको महीने में एक ही बार जाना है, और उसका कोई रूटीन नहीं है कि आपको जाना ही है। आपको पॉसिबल है, जब जब पॉसिबल है उस अष्टमी को आप जा सकते हैं। अब इस दिन हम डोनेशंस क्या कर सकते हैं? तो इस दिन के जो डोनेशंस होते हैं वो थोड़े से तामसिक होते हैं, क्योंकि इस दिन किसी को सिगरेट डोनेट की जाती है, या किसी को थोड़ा सा मदिरा डोनेट की जाती है, ये सारी चीजें हैं। इसलिए फिलहाल हमारी एनर्जी उस लेवल पे नहीं है कि हम इन सब चीजों में पड़े, इसलिए हम सिर्फ बिगिनिंग में
आगे के 3 मंथ सिर्फ मंत्र साधना पे ही फोकस करेंगे। डोनेशंस का पार्ट हम अपकमिंग ईयर के लिए रखेंगे। पहले हम भगवान से कनेक्ट होने की और अपना प्रोटेक्शन कवच बढ़ाने की और जो भी हमारी ग्रोथ है वो ज्यादा से ज्यादा होने के ऊपर फोकस करेंगे। अन्नदान जो है वो सबके लिए बहुत अच्छा है। तो आप किसी भी भूखे व्यक्ति को, किसी भी गरीब व्यक्ति को कोई भी ऑयली डीप फ्राइड चीज है वो खिला सकते हैं। जैसे उड़ीद वड़ा है, जिसे हम मेदू वड़ा भी कहते हैं, डोसा है, पकोड़ा है, ये चीजें देनी है क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो फर्मेंटेड है। और फर्मेंटेड चीजें जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करती है, और राहु जो है वो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल्स लेके आता है। तो अष्टमी के दिन अगर आपको मंदिर जाना पॉसिबल है जरूर जाइए, वहां जाके पाठ कीजिए। और अगर नहीं भी पॉसिबल है या आप जाके भी आए हैं तो भी आपको क्या करना है कि कोई भी डीप फ्राइड आइटम, जैसे मैंने बोला बड़े है या कुछ है, और थोड़ी सी जलेबी किसी भी गरीब को, रोड साइड पर्सन को या किसी को आप दे सकते हैं। अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन को दे सकते हैं। अननोन पर्सन को रोड पे मैं आपको थोड़ा सा मना करूंगी, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, क्योंकि हमारे हिसाब से उनको जरूरत है, उनके हिसाब से उनको अन्न की जरूरत नहीं है। वो लोग पैसे चाहते हैं। और बीच में ऐसे कुछ केसेस आए भी थे कि आप उनको अगर कुछ देते हो फूड, तो वो थोड़ी एक्टिंग कर लेते हैं कि मुझे फूड पॉइजन हो गया, अब मैं पुलिस केस करूंगा, और आपसे थोड़े ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। दुनिया में कुछ भी हो सकता है, किसी का दिमाग कैसा है हमें पता नहीं। तो आप अपने सोसाइटी के वॉचमैन को, या जो जरूरतमंद है, या नियर बाय ओल्ड एज होम है, कहीं पे भी एक व्यक्ति को भी कोई भी डीप फ्राइड आइटम और जलेबी जो है वो दे सकते हैं या खिला सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, शायद उसको कोई डॉग्स आके खा ले या कुछ। इट इज नथिंग टू डू तंत्र, इट इज काइंड ऑफ जस्ट अ डोनेशन कि किसी के पेट में वो अन्न जाना चाहिए। इतना ही हमें ख्याल रखना है। अब हम और थोड़ा सा आगे जानते हैं। उसके पहले मैं आप में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है या अब तक मैंने जो बोला उससे कोई समस्या है तो वो पूछना चाहूंगी। किसी को भी कुछ पूछना है? मैडम राधे राधे मैडम। राधे राधे। मैडम जैसा अभी आपने आसन के लिए कहा था ना मैडम, रेड कलर का बोल के, जी हाँ। तो अभी मैंने रिसेंटली रेड एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन में आसन बनवाया। तो हम्म। क्या हम वो यूज कर सकते हो? हाँ, आप कर सकते हैं। रेड एंड मैम येलो आई कॉम्बिनेशन। वांट टू आस्क। यस, आफ्टर हिम। हाँ, आप ऑफ रेड एंड येलो भी यूज कर सकते हैं, बट मैंने कहा ब्लड जैसा रेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मरून डार्कर शेड। जी मैडम, मैं बता रहा हूँ मैडम आपको मैं। नहीं, आप चाहे ग्रुप में फोटो शेयर कर दीजिए, अभी आप बैठे हुए हैं ना। हाँ। ओके। ठीक है। हाँ, जी कोई मैडम और तो पूछने वाला था? जी जी मैम, मैं पल्लवी बोल रही हूँ मैम। मुझे हाँ एक चीज पल्लवी जी। बताइए मैम। जैसे बोलते हैं कि कुछ ईश्वर जो होते हैं सात्विक होते हैं, कुछ तामसिक होते हैं। तो जैसे काल भैरव आजकल इनका बहुत चल गया, जितने भी पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, हाँ बट उनके साइड इफेक्ट्स भी बोले जाते हैं कि तामसिक हैं। एग्जैक्टली। तो ये हाँ। तामसिक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि आपको यंत्र भी नहीं रखना है, कुछ नहीं। आप पॉडकास्ट में देखोगे वो आपको पूरा रिचुअल बता देंगे, आप उसको एक्टिवेट करो, वो आपको दिखेंगे। हमें उस लेवल जाना ही नहीं है क्योंकि हमें सांसारिक जीवन जीना है। जी, तो मैम यहाँ इस रास्ते पे जाना ठीक है, सेफ है? यस, प्रोटेक्शन के लिए कलयुग में हमें कोई भी तामसिक देवता की एनर्जी की जरूरत है। जी। क्योंकि और जिस मैम प्रकार से आप अर्बन सिटीज में रहिए, रूरल में रहिए, आप बिलीव कीजिए या नहीं कीजिए, ब्लैक मैजिक, नजर लगना, ये सारी चीजें हर जगह पे है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी मैंने देखा है कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक्स में भी हमने देखा है कि लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, गेम्स जी करने के लिए जी वगैरह। तो इन जी सब के मैम। लिए अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हमें किसी भी सात्विक देवता से ज्यादा जरूरी है तामसिक देवता का प्रोटेक्शन होना। तो मैम वी हैव टू डू इट एवरी डे? एवरी डे इफ यू वांट टू डू, यू विल डू ओनली वन टाइम ओम भैरवाय नमः, अगर आप नया स्टार्ट कर रहे हो तो। अच्छा। आपने इसके पहले जो अष्टमी में हुआ था उसमें उसमें आपने ज्वाइन किया था? नहीं मैम, नहीं किया अच्छा, था। तो आप ओम भैरवाय नमः कर सकते हैं, या मॉर्निंग में हमने नया मंत्र लिया है वो भी हम आप कर सकते हैं। तो क्योंकि दैट वी हैव सारे टू चैंट इन द बिगिनर्स, मॉर्निंग ओनली और इन द इवनिंग? यू कैन चैंट एनी टाइम इन द इवनिंग अच्छा। ऑल्सो। ट्राई टू वन। चैंट बिफोर 10 इन द इवनिंग।
मैं उसका रीजन आपको बताती हूँ। आपने जैसे कहा कि बहुत सारे पॉडकास्ट है वगैरह, वो सारे आपको बताएंगे कि भैरव की जो एनर्जी होती है, काल भैरव की, वो रात्रि में ज्यादा एक्टिव होती है। जी। तो उन्हें अगर आवाहन करना है तो रात्रि में करना है। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए हमेशा बोलती हूँ कि 10 के बाद कोई भी साधना नहीं करनी है। क्यों? काल भैरव जो है वो निगेटिविटी और जो तामसिकता है हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो उनके आसपास बहुत सारे सोल्स भी होते हैं। तो 10 के बाद जब हम साधना करते हैं ना, उस हर नेगेटिविटी को भी हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे डील करने के लिए हम अभी रेडी नहीं है। तो 10 से पहले हमें अपनी साधना खत्म करनी है। तो मैम जो हमारा जैसे मेरा मॉर्निंग में कुछ रूटीन है मंत्र जाप का, उसके बाद एक ही बार ओम भैरवाय नमः बोल यस, दिया, बस दैट्स ऑल। 108 बार मिनिमम आपको करना पड़ेगा। अच्छा, 108 बार मिनिमम बोलना। जी। ओके। और भैरव की साधना जो है वो अगर आप रात्रि में करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 8 to 10। 8 to 10 के बीच में कभी भी आप अगर करते हैं, और इसमें हम संकल्प नहीं ले रहे हैं, तो मैं सबके लिए बोल रही हूँ कि हम कोई भी संकल्प नहीं ले रहे हैं। इसलिए 8 to 10 के बीच में आपको जब भी टाइम मिले आप कर सकते हैं। आपको 8 मतलब 8 बजे ही बैठना है 40 दिन वगैरह, कोई कंपल्शन नहीं है। सोने से पहले 10 बजे के पहले कभी भी आप साधना कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। कोई इसके ज्यादा रूल्स नहीं है। हाथ पांव धो के भी आप कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी बिगिनिंग में है। लेकिन उसमें आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि अगर आप डेली कर रहे हैं ना, तो हल्की सी एटलीस्ट शुगर आपको डेली थोड़ी सी भगवान के नाम से रखनी है, जो आप मॉर्निंग में चाहे तो गार्डन में या चींटियों को दे दे। क्योंकि किसी भी भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो दो चीजें हैं, एक है फ्रेग्रेंस, एक अच्छी खुशबू, और अच्छा भोग। ये दो चीजें जब हम देते हैं ना, कोई भी एनर्जी हमसे जल्दी कनेक्ट हो जाती है। तो डेली अगर आप भोग चढ़ा सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं चढ़ा सकते, शक्कर तो हर किसी के घर में होती है। इंडिया में तो हर कोई चाय पीता है। तो शुगर तो आपके घर में है। पिंच ऑफ शुगर ओनली यू हैव टू कीप इट इन द नाइट इन योर साधना। और नेक्स्ट मॉर्निंग आप जब उठोगे, आपका सब रिचुअल्स होने के बाद, जब मंदिर में नहा के वगैरह सब होके आप आओगे, तब आप उस शुगर को उठा के चींटियों को या बाहर ओपन इसमें रख सकते हैं। एकदम हल्की से एक पिंच ही रखनी है। मैम किस ऑयल का दिया लगाते हैं अगर लगाना? या मस्टर्ड ऑयल का आप लगा सकते हैं। और जी हाँ। और नहीं भी लगाते और वैसे ही कहीं बैठ के बोल देते हैं मंत्र तो भी चलता है? नहीं, आपको मंत्र जो है वो घर पे आके या किसी एक रूम में एक जगह बैठ के आसन पे करना है। टाइम चाहे इसमें डिफर हो जाए, लेकिन आपकी एकाग्रता होनी जरूरी है। तो आपको एक जगह पे बैठ के ईस्ट डायरेक्शन को फेस करके बैठना है। हाँ, मैम ईस्ट ऐसे डर लग रहा था कि हम इस तामसिक देवताओं की तरफ जाएं या ना जाएं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो आपको इनकी जरूरत है, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी शक्तियों से आगे डील करने वाले हैं। अगर आप वास्तु में जुड़े हैं, ज्योतिष में जुड़े हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए आपको जरूरी है। अगर हम एक सामान्य व्यक्ति भी है, मैं तो अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारे बारे में कौन कैसे सोच रहा है, किसकी निगेटिव एनर्जी है, किसकी नजर लगने वाली है। हमें ये सब चीजें पता ही नहीं है। तो हमें अपना प्रोटेक्शन शील्ड रखना बहुत जरूरी है। और सिंपल सी बात है, किसी और को हार्म करने से या रिवेंज लेने से अच्छा है अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। जी। मैम कैन आई टॉक टू यू फॉर 5 minutes इन द मॉर्निंग टुमारो? यस, यू कैन। या एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? मैम नमस्ते। नमस्ते। अ, काल भैरव अष्टक मैं पिछले 13 साल से कर रहा हूँ। वेरी नाइस। पूरा मेरा पाठ है, मतलब 100% में डिवोशन है। काल हम्म। भैरव का मैं पूरी सेवा भी करता हूँ। हम्म आपने जो मंत्र दिया है वो थोड़ा मेरे लिए अलग से है। तो काल भैरव के देखा जाए तो एक 10-12 मंत्र है। हम्म। तो किस आपने दिए हुए मंत्र को प्रेफरेंस देना है या किसी और मंत्र को प्रेफरेंस देना है? ये आपकी इच्छा पे निर्भर करेगा कि आपकी कनेक्टिविटी किस मंत्र से हो रही है। लेकिन अगर आप ग्रुप साधना में जुड़ना चाहते हैं तो उस समय हर किसी ने सेम मंत्र करेंगे तो उसके रेजोनेंस क्रिएट हो जाएंगे। हम जो मॉर्निंग साधना की बात करते हैं, उसमें फिर सबने जो ग्रुप में मंत्र दिया है वो करना बेहतर होगा, तब जाके सबका फायदा होगा। ठीक है। जी। उसके अलावा आप जो भी कर रहे हैं वो उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी मंत्र मैं ग्रुप में देती हूँ वो एक लिमिटेड
टाइम के लिए देती हूँ, इसलिए वो सबने उस टाइम फ्रेम में सबने वो मंत्र करना जरूरी है ताकि सबको उसका रिजल्ट आ जाए। मैम देर आर सम सजेशंस के जैसे कि आज भी आपने सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है, इंस्टेड ऑफ दैट प्लीज कीप ग्रुप में मैसेज डाले। और ये जो अलग अलग कोई भी हमारे ग्रुप में मिस्टिक माइंड में ये जो न्यूमरोलॉजी या कोई और क्यों मतलब व्हाई दे आर हमारे ग्रुप में क्यों आ रहे हैं वो लोग? कौन से लोग? इस जो ग्रुप में सिर्फ या अदर तो मेरे क्लाइंट है या तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो वो अपने ग्रुप में कहीं से भी कोई भी डाल देता है कि आप ये लेकिन किसी ज्वाइन को करो कोई ये ज्वाइन। पोस्ट डालना तो नहीं, मैं एक बार चेक करवाती हूँ कि किसी ने पोस्ट डाला है, मैंने व्हाट्सएप देखा नहीं है, तो मैं एक बार चेक करवाती हूँ कि किसी को कोई पर्सनल पोस्ट जो है वो डालना अलाउड नहीं है। वो मैं एक बार चेक देखो मैम, करूँ, हमने मुझे आप बस पे टैग ट्रस्ट किया करके है। या हम स्क्रीनशॉट निकाल के जो रेवती का नंबर है उस पे शेयर कर दीजिए, मैं देख लेती देखिए, हम आपको जानते हैं। हम आपके ऊपर ट्रस्ट करके आपके हिसाब से हूँ। आपके लिए ज्वाइन हुए हैं। जो जो कमिटमेंट आपने हमें दी है वो हिसाब से हम आपको ज्वाइन किए हैं। अगर आप दूसरा एक नंबर जो है उसकी बात करे होगे, क्योंकि सिर्फ दो ही, एक तो मेरे ऑफिस से दूसरा नंबर है या तो मेरा, तो दोनों में से एक ही नंबर से कोई पोस्ट आते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर से आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं उसको एक हमारे पॉइंट। हमारे मिस्टिक माइंड पे ही कुछ अलग लोग न्यूमरोलॉजी या अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रोलॉजी, वट एवर इट में भी, लेकिन वो क्यों डाल रहे हैं? मतलब नहीं, क्यों हमको पोस्ट तो भटका रहे मैंने, हैं? किसी और ने नोटिस किया कोई पोस्ट ग्रुप में? पोस्ट तो मैंने नहीं नोटिस किया कुछ। आप सुरेश जी, आप म्यूट पे हैं। एनीबडी फ्रॉम टीम प्लीज रिप्लाई। एनीबडी हैज नोटिस्ड एनी पोस्ट अपार्ट फ्रॉम नहीं, वो क्या है अपना जो पहला EXLY करके जो है साइट, हाँ हाँ, वहां से हमको न्यूमरोलॉजी आया। वो अलग ग्रुप है, वो मेरा हाँ, ग्रुप लेकिन नहीं है। लेकिन वो कैसे हम हमसे कनेक्ट हुए? बिकॉज ऑफ यू। यस। दैट इज द कंफ्यूजन। हाँ, क्योंकि अपने वो एक डिस्ट्रिक्ट ग्रुप में कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं जो आ रहा है। अपने मेंबर है वो या आप जो लिखते हैं वही आता है। हाँ, लेकिन अब ये मैं जो मैं संजय जी अभी पे बोला, समझ में आ गया। वहां से हमको सब आते, दे हैव कनेक्टेड टू अस बिकॉज ऑफ यू। या That's ओके। why it's a confusion. Why? We are not interested in that. We are interested in you and whatever you are saying about mantras. We don't want any numerology and soul and tarot card. Today, last 2 days, tarot card, numerology and soul पे आ गए हैं। नाउ दैट इज नॉट आवर ग्रुप। मैं आपको एक चीज बता Okay. दूं, आप उस ग्रुप से मुझसे जुड़े हो, तो वो हाँ, मार्केटिंग एजेंसी है, जैसे उन्होंने मेरा मैसेज आप तक पहुंचाया, वो दूसरे क्रिएटर्स को आप तक पहुंचाते correct. So we cannot delete that, no, because हैं। suppose you are sending something, then we are missing it. So we यस, have to keep. तो यू Otherwise, कैन I would जस्ट have लीव blocked दैट that. ग्रुप इन दैट केस। उनका जो था मेरे कोर्स तक था, अब आप उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं। तो मैं ब्लॉक करूं उनको? आप कर सकते हैं। Thank अगर you. आपको वो मैसेजेस नहीं चाहिए, आप ग्रुप छोड़ देंगे तो शायद उनके लिस्ट से आप हट जाओगे, फिर शायद Okay. आपको मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे उनके, Thank you. बिकॉज दैट इज अ मार्केटिंग ग्रुप, दैट इज नॉट माई ग्रुप। Okay. दैट इज सम मार्केटिंग एजेंसी जिन्होंने मेरा ऐड आपके लिए चलाया था, वैसे वो किसी और का ऐड चला रहे हैं। Okay. हाँ, तो मिस्टिक ग्रुप में किसी का भी नहीं आएगा, ये हमारा पर्सनल ग्रुप है। मैडम, और एक इंस्टाग्राम में वापस आपका आ रहा है कुछ ओके। 9 to 11 जो है। हाँ, वो उन्हीं ये से आएगा। ये सेम है या शुड आई अटेंड अगेन? ये सेम है, बट यू अटेंड अगेन बिकॉज फॉर यू इट विल बी फ्री। ओके, नो जो नो, हमारे वीकली इट्स बैच अ में फ्री स्टूडेंट ओनली। है, आपको रिपीट होगा। नहीं, इट्स अ फ्री ओनली बिकॉज आई हैव सीन इट। हाँ, इट्स अ फ्री इट्स फ्री 9 to 11 जी। ये थर्सडे सारे है, पुराने स्टूडेंट्स थर्सडे। को फ्री है। ओके। और उसमें शायद बहुत बार क्या होता है कि मैं कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं पढ़ाती हूँ ना, तो बहुत सी शायद ओके, नई चीजें आपको मिल सकती है उसमें। तो क्या आई विल शायद अटेंड। नया मंत्र आ सकता है, कोई नया टिप आ सकता है। ओके। अगर आपके पास समय है, आप जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू। जी। मैम एक क्वेरी है। हाँ जी संजय जी। हम लोग आपसे लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं ना? जी। हाँ, मतलब हम जब चाहे आपकी जो भी साधना होगी आगे चल के, या हाँ आप बताएंगे, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं जिस जी। तरीके से। और आगे भी मतलब ये मिस्टिक माइंड या वो एक ही ऐसा ग्रुप बनाइए कि जिसमें कोई दूसरा और पोस्ट ना करे, क्योंकि बहुत नहीं, कंफ्यूजन इसमें होता कोई है। भी ठीक पोस्ट है, नहीं कर रहा है, मिस्टिक माइंड में कोई भी कुछ भी पोस्ट नहीं कर रहा है। इसमें सिर्फ मेरे ऑफिस से ही मैसेज आते हैं दूसरे नंबर से। प्लीज। तो इसके आगे हम लोग ये
हाँ, और इसमें अगर आपको कुछ है हमेशा तो कोई मैं ना कोई आई विल साधना शेयर चलती विथ यू। रहेगी, तो आप जुड़े रहिए ग्रुप हाँ, से। प्लीज प्लीज। दूसरा मेरा सिर्फ एक थैंक यू। फैमिली ग्रुप है जिसमें हम वास्तु एस्ट्रोलॉजी वगैरह जो चीजें हैं उनके मैसेजेस डालते हैं, जिसमें भी हम फ्री टिप्स वगैरह शेयर करते हैं फैमिली ग्रुप नहीं, में। आप फ्री एक्सट्रा टिप्स जो हो आप तो बात कर रहे हैं आपने वो ये ग्रुप मार्केटिंग में एजेंसी। शेयर कीजिए ना। अगर फ्री टिप्स है तो आपने ये ग्रुप में शेयर कीजिए, हमें भी वो फायदा पर्पस होगी अलग है ना, जिससे। फैमिली ग्रुप जो है हाँ उसमें कम से कम हाँ। 500 मेंबर है, तो उसमें सारी जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिनको सिर्फ साधना करनी है उनके लिए ये ग्रुप है, तो आप उसमें भी नहीं, रह आपने में आपको मिल जाएगा। ठीक है। जी, क्योंकि कुछ लोगों को एक लिमिटेड चाहिए होता है ना कि मुझे इतना ही चाहिए, फिर वो ग्रुप छोड़ देते हैं बोर होके कि बहुत सारे मैसेज है। तो इसीलिए फैमिली ग्रुप अलग से रखा है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं वो फैमिली ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जिनको सिर्फ साधना करनी है वो मिस्टिक माइंड से जुड़े। अब हम आते हैं हमारी भैरव साधना के पास वापस। हमने देखा कि हमने भोग चढ़ाया है, हमने सारी चीजें की है, अभी कुछ और चीजें हम थोड़ी सी जानेंगे। बेसिक टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि अष्टमी के दिन आप और क्या क्या कर सकते हैं। एक तो आपको है कि भैरव मंत्र का जाप जो है वो बेसिक मंत्र का जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना करें। काल भैरव अष्टकम आप पढ़ सकते हैं, कम से कम 3 बार पढ़िए। अगर आप पढ़ना शुरू कर दे तो एटलीस्ट रोज रात को 1 बार पढ़ना आप शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद उसको कम से कम सिर्फ 6 महीने तक उतना ही पढ़ना है, एक ही बार, उससे ज्यादा बढ़ाना नहीं है। कोई उसमें एड ऑन चीजें करनी नहीं है। अब हम उनको क्या क्या दे सकते हैं भोग में, वो है हलवा, खीर, पूरी, जो भी स्वीट स्वीट चीजें जो है या डीप फ्राइड है वो हम उनको दे सकते हैं। उनके नाम से गरीबों को भी खिला सकते हैं, भोजन करा सकते हैं। ये सब हमने देखा है। भैरव के जो अवतार है उसके बारे में मैं ग्रुप में कल से थोड़ा थोड़ा पोस्ट करना शुरू करूंगी, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लास में लेना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो वहां से आप वो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं फेसबुक लिंक के। अब हम जो अपनी एक्चुअल साधना है वहां आते हैं और उसको शुरू करते हैं। आज जो हमको काल भैरव अष्टकम का ग्रुप पाठ करना है, तो आप में से अगर कोई पढ़ता है तो अपने मन में उसको रिसाइट कीजिए। मैं लाउडली सबके लिए पढ़ूंगी ताकि प्रोनाउंसिएशन का कोई गड़बड़ ना हो और उल्टा सीधा ना हो जाए। एक बार वो हो गया तो उसके बाद फिर हम करेंगे। तो अब मैं 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। मैं चाहती हूँ हर कोई अपने सामने अभी दिया लगाए, अपने आसन पे बैठे और जैसे हम प्रसाद रखते हैं वैसे रखते हैं। आपको सिर्फ दिया लगाना है और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फेस करके बैठना है। और कभी भी साउथ की तरफ फेस करके साधना मत कीजिए भैरव की। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में बताया जाता है कि काल भैरव रूल साउथ। यस, दैट इज ट्रू। भैरव जो है वो साउथ को रूल करते हैं, लेकिन जैसे पल्लवी जी ने कहा वो बहुत तामसिक एनर्जी है, वी कैन नॉट टेक इट। तो हमें साउथ को फेस करके साधना नहीं करनी है, क्योंकि वो एक तांत्रिक क्रिया जो है थोड़ी सी अलग लेवल पे चली जाती है। तो हमें ईस्ट, क्योंकि हमें सूर्य की एनर्जी जो है जब तक है तब तक सारी निगेटिव चीजें दूर रहेंगी। तो ईस्ट को फेस करके बैठिए। कहीं पे भी अपने आसन पे बैठिए। मंदिर के सामने बैठना है ऐसा जरूरी नहीं, जो भी आपके रूम में कंफर्टेबल प्लेस है वहां पे आप बैठिए और अपने सामने दिया लगाइए। और जैसे मैंने आपको कहा था, कोई भी मंत्र आप पढ़ोगे तो आप उसको बुक से पढ़ोगे या उसको पेपर पे लिख के, मोबाइल से, कंप्यूटर से, डिवाइस में नहीं पढ़ना है। Once you're done, you can just raise a hand, everybody. So I'll come to know and we can start.
अगर हो गया है तो आप दिए के ऊपर अपना जो अपना फूल रखना है वो रखिए, या तो मानस पूजा में फूल रखिए और कंसंट्रेशन करके त्राटक कीजिए और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए। 1 मिनट के लिए हम त्राटक करेंगे और धीरे धीरे आंखें बंद कर लेंगे। मैं आपको गाइड करते जाऊंगी, इसलिए आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि 1 मिनट हुआ या नहीं। आई विल गाइड यू द स्टेप्स। अब हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने श्वासों के प्रति सजग हो जाइए। धीरे 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 अपने श्वासों को फील कीजिए, लंबी गहरी सांसें लीजिए। अब अपने मन में ग्रेटिट्यूड का भाव लाकर, जैसे मैंने आपको सिखाया था वैसे ग्रेटिट्यूड ऑफर कीजिए। भगवान को आभार प्रदर्शित कीजिए, जो जो चीजें आपको मिली है आज के दिन में, आपके साथ जो जो अच्छा हुआ है उस सब के लिए जो है वो आभार मानिए। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान, अच्छी बातें शेयर करते हुए इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास एनर्जी है, जागृत है, जो आपको सुन रही है, अपनी भावनाओं को जान रही है। और अब आपका जो भी कंसर्न होगा या जो भी समस्या होगी, वो पूर्ण होने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है उसको फील कीजिए और वो बात भगवान के सामने रखिए कि इस चीज का होना मेरे लिए क्यों और कितना जरूरी है। अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। एक लंबे गहरे श्वास के साथ ओ। 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 आंखों को बंद ही रखें और महसूस करें कि आपके आसपास जो है भगवान की एनर्जी है, वो आपको सुन रही है, आपके प्रॉब्लम्स को समझ रही है, आपकी खुशियों को जान रही है। और अभी जो है हम काल भैरवष्टकम 1 बार पढ़ेंगे। इसका पाठ हम, अगर आपको आता है, आप अपने मन में या आप म्यूट पे है तो आप कर सकते हैं जोर से भी। मैं आप सबके लिए करूंगी।
देवराज सेव्यमान पावनान्ध्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवभक्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूरमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवाप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिर्कणन्मनोन्यकिर्द हेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकम् अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमङ्गलं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्नतं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकां धरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। भूतसङ्घनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुम् नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवान् सन्निधि ध्रुवम् इति श्री श्रीमच्छंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकं संपूर्णम्। अपनी आंखों को बंद ही रखिए और कुछ पल के लिए उस वातावरण में अपने आप को महसूस कीजिए। अब अपने मन में इसी साधना को कंटिन्यू करते हुए हम श्रीम का बस 21 बार जाप करेंगे, क्योंकि आज अष्टमी है और कुछ ऐसी ग्रह स्थिति है कि हम श्रीम का जाप जो है उसे हमने पहली साधनाओं में एक्टिवेट किया हुआ है, उसको 21 टाइम बस हमें करना है। आंखें बंद ही रखिए और आप चाहे तो श्रीम जाप कर सकते हैं। श्रीम 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 ओम श्रीम नमः। अपनी आंखों को हल्के हल्के हाथों को रब करके
आंखों के ऊपर घुमा के हल्के से धीरे से आंखें खोलिए। अभी भी अगर आपको शांत फील हो रहा है, आप उसी पोजीशन में बैठ सकते हैं। उठने की, बात करने की, विचारों को अपने दिमाग में लाने की, मस्तिष्क में लाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। आप धीरे धीरे वातावरण के प्रति सजग हो जा सकते हैं। अगर आप अपनी साधना का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे कि आपको कैसे लगा, कुछ अनुभूति आई, कहाँ पे इचिंग हुआ या कुछ डिफरेंट हुआ, अच्छा बुरा दोनों, आप शेयर कर सकते हैं। जी मोहन जी। मैडम, आज एक्चुअल में सवेरे जब हम साधना कर रहे थे, तब मुझे एक जो फील, क्योंकि मैं जब से आपसे कनेक्ट हुआ हूँ तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ साधना में। हम्म। तो मैंने एक आज जो मैंने फील किया है, मेरे बैक साइड में, जैसा अपन नेक के साइड बोलते हैं अपन, एकदम चिल्डनेस, मतलब इतनी चिल्ड, जैसा अपन कहीं बर्फ में रहते हैं अपन, हम्म। उस तरह की चिल्डनेस थी मेरे इसमें। और जब अपन भैरव जी की जो काल भैरव जी की जब साधना कर रहे थे, वो टाइम पे एक जो हीट जनरेट होता है बाद में, हम्म। आई डोंट नो, मतलब ये क्यों क्या था, और क्या मतलब न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो बहुत एक अलग ही फील था, जैसा एकदम ठंडा लगना, और इतना हम्म। ठंडा कि हम बर्फ में बैठे हुए वैसा, और फिर बाद में एक हीट जनरेट होना। तो ओके। ये दोनों डिफरेंस थे, तो क्या था, मुझे वो एक मालूम करना था मैडम, कि ये इस टाइप की फील कुछ रहते हैं इसके अंदर, या ऐसे ही मैं फील कर रहा हूँ इसको, हाँ, क्योंकि मैं आज फिर कई हमें महीनों बहुत से कर रहा हूँ। हमारे स्पाइन में या नेक पे या कहीं पे बहुत चिल्ड ऐसा ठंडा फील होता है ना, तो हम जी किसी ना किसी नेगेटिविटी से सराउंडेड होते हैं। अगर जी आपको आगे हीट फील नहीं होती थी तो फिर मुझे आपको कुछ मॉडिफिकेशंस पर्सन बताने थे, लेकिन कोई नहीं, मतलब कि ये साधना आपको सूट कर रही है, आपके आसपास शायद कोई बहुत ज्यादा निगेटिव ऑरा है जो हट रहा है। तो शायद आपको इसके पहले भी कभी कुछ ऐसा अनुभव आया है किसी की हीलिंग करते समय, या कुछ की कुछ निगेटिव अनुभव। हाँ, किसी की हीलिंग करते समय फील हुआ है मैडम मुझे, हाँ, तो वो आपके कि उसमें। आसपास ही कहीं पे अटक गया है, वो निकल जाएगा अब इस 8 दिन की साधना में। इसलिए आपको जी बाद में जो वार्म फील आया ना, वो वार्म फील उसकी वजह से आया, हीट वाला। ओके। जी। और दूसरा एक चीज पूछना था मैडम, जब हम साधना करते हैं, मैं हम्म। अभी ये कुछ दिनों से फील कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी एक फ्रंट साइड में ऐसा ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड आती है। तो हम्म। क्या ये बॉडी के मूवमेंट्स की वजह से रहता है, या मतलब ये साधना का कुछ ऐसा कनेक्शन है इसके साथ में, कि ऑटोमेटिक थोड़ा फ्रंट हो जाते हैं अपन, जैसा कि अपना पोस्चर स्ट्रेट आना चाहिए बॉडी का, तो हम्म। थोड़ा ऐसा फ्रंट आता है, थोड़ा फिर बाद झुक में ऐसा। जाते हैं, ऐसा बहुत कम जी लोगों को ऐसे होता है कि थोड़ा बो डाउन होते हैं, झुक जाते हैं, तो आपके चलने में भी आपको वो नोटिस होगा कि जी। चलते समय भी आप थोड़ा सा झुक के चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ओके। जी। तो वो साधना से कनेक्ट नहीं रहता है ना मैडम, वो तो हाँ। साधना से कनेक्ट रहता है वो। जी हाँ, साधना से कनेक्टेड आपकी बॉडी में टिकलिंग होना, मस्तिष्क में टिकलिंग होना, कुछ होना, ये सारी चीजें उससे कनेक्टेड होती है। कि आपको कोई ना कोई एक सिम्टम दिख गया कि आप जो कर रहे हो उसकी एनर्जी आपके आसपास है, जो आपकी बातें सुन रही है। ओके। जी। क्योंकि जैसा सपने में भी, मतलब एक साधना ये करने के बाद में बीच में एक दिन ऐसा था कि मुझे सपने में जैसा कृष्ण जी एंड हनुमान जी दोनों हम्म। को मैंने फील किया है। और ओके। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा फील किया कि ऐसे दर्शन कभी नहीं होते, और दोनों के दर्शन मैंने फील किए कि भाई वेरी हनुमान जी नाइस। की आरती हो रही है, एंड कृष्ण जी का पूरा श्रृंगार के साथ सिंहासन पे विराजमान है। ये दो चीज मैंने बहुत अच्छी फील की मैंने। तो ये श्री साधना के कृष्ण जी का मोमेंट। मंत्र, श्री कृष्ण का, भगवान कृष्ण का मंत्र हमने 40 दिन किया है, तो जी। बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुआ है, इसलिए वो आपको उनका कुछ एक इंट्यूशन मिल गया। एंड मतलब उसी के साथ में हनुमान जी के भी दर्शन थे मैडम, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, वो समझ में नहीं आया, एक ही साथ शिव, दिखाते हैं हनुमान मुझे। जी तो शिव है ना, और श्री कृष्ण विष्णु के अवतार है, हरिहरा। ओके। जी। किसी तो और को ठीक कुछ है। शेयर करना है?
हेलो मैम। हाँ बोलिए। हाँ ये सॉरी पहले बट अपने आप को बारिश हो इंट्रोड्यूस, रहा है। कोई भी होगा हाँ क्योंकि कोई भी ग्रुप में आपका नाम किसी का, मोहन जी आपको भी मैं बोलना भूल गई, जब भी आपको बोलना है पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर बोलिए। हाँ, मैं सुनीता हूँ मैम। मैं हाँ। सुबह जब पूजा कर रही थी ना, मतलब इसके पहले भी मैंने साधना किया था, लेकिन मेरे हम्म, को मतलब ऐसा फील नहीं हुआ। 2 माला करने तक कुछ नहीं फील हुआ, बट तीसरी हम्म, माला पे ना एकदम पसीने मतलब आने लग गया बहुत। हम्म, मुझे नहीं मतलब बहुत पसीना आ रहा था, एकदम हीट जैसा लग रहा था। हम्म। तो मतलब ये मतलब अच्छा है कि क्या है, पता नहीं। आप शायद बहुत ज्यादा पूजा या इसमें नहीं हो, अभी न्यू एक्टिवेट हो रहे हो, इसलिए फिर आपको ऐसे अनुभव आएंगे कि आपकी बॉडी उससे अभी तक अलाइन नहीं हो रही है, हो रही है। बट अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब थैंक यू। तक आपको एकदम कोई ऐसा अजीब सा सपना ना आए, कुछ दिखे ना, या कोई लॉस हो, या जैसे बीच में कोई पूजा कर रहे थे और उनका वो गिर गया, ऐसी चीजें नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। हम्म, थैंक यू। जी। ओके। मैम कैन आई आस्क? यस। पल्लवी शर्मा। हाँ हाँ। मैम ये दीपक रोज जलाना है और रोज अष्टकम पढ़ना है रात में? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप हम सिर्फ अष्टमी के दिन पढ़ोगे तो भी चलेगा। अष्टमी टू अष्टमी हाँ। और लेकिन अगर ओम। आप रोज पढ़ सकते हो तो आपको क्विकली बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे उसके, बट एक ही बार पढ़ना है 6 महीने तक। छह अच्छा। महीने तक उसको 3 बार 10 बार 8 बार नहीं करना है। और मैम दीपक जला के कुछ मीठा रख के फ्लावर ऑफर करके ही करना हाँ। है? जी हाँ। फोटो वोटो ना भी हो तो चलेगा? फोटो नहीं रखना है, पहले 6 मंथ कोई भी फोटो नहीं रखना है काल भैरव की। जी। और मैम एक चीज और पूछ रहे थे, इन केस हम ट्रैवल कर रहे हैं 8 to 10, कहीं ट्रेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, फिर क्या करें? वहीं कर लें आप बैठे? वहीं पे आंखें बंद करके मंत्र कर सकती है, स्तोत्र पढ़ सकती है। मंत्रों के लिए रूल अलग है, ये स्तोत्र है, इसे आप आंखें बंद करके ट्रेन में वगैरह बैठे बैठे पढ़ सकती है। ठीक जी। है। मंत्र जो है उनके लिए रूल्स है कि आपको उसी आसन पे उसी जगह उसी समय बैठना है। स्तोत्र में आपको थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि, और हमने संकल्प भी नहीं लिया है इसलिए कि आपको बंधन मुक्त है आप। मैम मुझे लग रहा था मैं आज 5 माला करूंगी, पर मैंने 2 माला की। तो कोई कल नहीं, इस कर। पर कोई भी कंपल्शन नहीं है। जी। बहुत अच्छी बात है, आपने 2 माला की। आप लोग उठ रहे हैं ना सुबह 5 बजे, वो भी ब्लेसिंग है कि आप उस रिदम में आ रहे हैं। मैम वो आपकी वजह से हुआ है, मैं कभी नहीं उठी थी। और अभी तो मुझे वो ब्लिसफुल एक अपना टाइम लगता है, और वो इतना एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने बीच में मिस किया था आप सबको, जब बीच में रोकते हो। हाँ। अच्छा लगा। क्योंकि कंटिन्यू नहीं, अलग अलग साधनाएं हम करते हैं ना, तो उसका एक पर्टिकुलर मुहूर्त होता है, उससे हम उसको शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो हम आज यहीं पे रुके, कल सुबह 5:30 को मिलेंगे, तब तक के लिए शुभम भवतु। राधे राधे। राधे राधे।